बहुत खूब। सोशल मीडिया पे एक नया मुहिम छिड़ गया है, जस्टिस फॉर ताशी। तो मुझे ये लगता है जस्टिस के लिए जो लोग आए हैं, जस्टिस के लिए जो सबसे पहला कदम बढ़ाना चाहिए वो किसको बढ़ाना चाहिए? उसकी माँ को बढ़ाना चाहिए। पर उसकी माँ है कहाँ? मुझे तो कहीं दिख भी नहीं रही है। जस्टिस के लिए पहले उसकी माँ को बढ़ाना चाहिए था कदम, और उसकी माँ को सोचना चाहिए था ना कि मेरी बेटी के साथ जो हरकतें और जो चीजें मैं कर रही हूँ उससे मेरी बेटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे मेरी बेटी पे क्या इस चीज का असर पड़ेगा। पर माँ ने तो सोचा नहीं। और अब अगर सामने वाली पार्टी को गिरानी है, सामने वाली पार्टी को लूज करना है, तो एक ऐसी चीज सामने लेकर आ जाओ कि सामने वाला बंदा जो है वो बोल ही ना पाए। पर कोई नहीं, ये दुनिया है, कानून भी जो है वो सारी चीजें देखता है। और आप लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं ना, जो लोग महिला मोर्चा खोल के बैठे हैं और ये लोग मुहिम चला रहे हैं, तो आप लोग कैसे आप अपनी मुहिम चलाते हो, कैसे क्या चीजें करते हो, वो तो हमें सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि आप कैसे लोगों को इंसाफ दिलाते हो, बस सिर्फ किसी न किसी का हवाला देके। तो कल बहुत सारी चीजें हुई, कल बहुत सारी एक्टिविटीज हुई। मैं आई नो मैं बहुत ज्यादा पीछे चल रही हूँ, लेकिन कल बहुत सारी एक्टिविटीज हुई। कल सरिता जी का वीडियो आई जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे क्या चीजें हुई थी। तो सरिता जी ने बताया है कि उस दिन क्या हुआ था। जो चीजें बताई वहां से सरिता जी को जो है वो चीजें खराब लगने लगी। तो पहली बात तो मुझे वो जो चादर वाली बात है कि सरिता जी के घर की चादर जो है वो उनकी मम्मी को दिख गई और उनकी मम्मी ने कॉल किया, तो ये बोलती है कि नहीं, वो सचिन मनीषा तो जा चुके हैं। और उनको जिस दिन कर्फ्यू लगा हुआ था गुड़गांव में, उस दिन उनको बोला गया तुम लोग जल्दी से जाओ, तुम लोग जल्दी से जाओ। और ये बातें सरिता जी को कहीं ना कहीं अटपटी लगी। कल जब सरिता जी ने ये बातें बोली कि मनीषा ने मुझे ये बातें बोली और हमने तीनों को खाते हुए देखा, तो वहां से उसके बाद जो चीजें हुई वो मनीषा के खिलाफ हो गई, जिसके कारण सरिता जी ने खुद वीडियोस बना के बोला और अपनी वीडियोस के नीचे भी ये चीजों को लिखा है कैप्शन में कि प्लीज मनीषा को अभी गलत ना बोला जाए। और क्योंकि मैं चुप थी, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं चुप हो जाऊंगी, और अभी हमने अपनी बातें रखी है, मैंने अपनी बातें जो है वो पूरी बोली ही नहीं है। तो सरिता जी जहां तक जो चीजें बोल रही है वहां तक अभी भी चीजें जो है वो समझ में नहीं है। और सरिता जी का टाइटल है कि इसके बाद जो है वो हमने फलाने से बात नहीं की। और उनके बाद उनके मन में जो बहुत सारे सवाल आने लगे। तो जब सरिता जी के मन में सवाल आए उन तीनों को खाते हुए देखकर, तो यहाँ पे ये बोला गया या तो ये या तो ये, या तो तुम अगर नहीं चाहते तो मैं ये हाथ छोड़ दूंगा और नहीं तो हम साथ चलेंगे। तो चीजें तो फीड कराई गई होंगी, बिना फीड कराए चीजें हुई नहीं होंगी, और मनीषा को एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया गया। तो ये चीजें सारे तार जो है वो सरिता जी को जुड़ने लगे और सरिता जी को कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो खटकने लगी। तो आप देख सकते हो प्लानिंग प्लॉटिंग किस हद तक की जा रही थी। एक छोटी सी उम्र की लड़की के साथ खेलने के लिए, उस वक्त तो मनीषा 22 या 23 साल की ही होगी जब ये चीजें चल रही थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, कल बहुत सारी चीजें हुई। कल सुनीत जी का भी एक वीडियो आया था, बहुत सारी एक्टिविटीज हुई। आज उनकी ननद जो है, जो 2 बहनें हैं, उन्होंने भी वीडियो डाला है और उसमें बताया है कि प्लीज आप दूसरी पार्टी का भी पक्ष सुने, जो सिर्फ एक पार्टी का आप ना सुने। और अभी हमारी जो फैमिली है वो इन चीजों के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है। अभी हमारी फैमिली, हमारा भाई, हमें पता है हमारा भाई जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। पर यहाँ तो ऐसे ढोल बजा के बोल दिया गया है कि उस बंदी का शादी जो है वो टूट गया, सब कुछ जो है वो खत्म हो गया। और यहाँ पे जस्टिस फॉर ताशी का जो है वो बोलबाला लेके ये लोग झंडा लेके खड़े हो गए हैं। तो जस्टिस के लिए सबसे पहली बात तो ये कि उनकी माँ को सोचना चाहिए था जब वो ये सारी चीजें कर रही थी। और उस चीज का ब्लेम जो है वो मनीषा पे क्यों डाला जा रहा है, उस फैमिली पे क्यों डाला जा रहा है। जब इनकी बेटी ये सारी चीजें कर रही थी तब वो लोग कहाँ थे, तब वो फैमिली कहाँ थी। वैसे इनके भैया जी का भी कल वीडियो है, इनके भैया जी ने कोई सफाई नहीं दी।
पर ये जो दो महिला है वो एकदम झंडा ले लेके आ रही है कि जस्टिस फॉर ताशी, जस्टिस फॉर ताशी। मतलब आपको वहां से धक्के मार मार के भगाया जाता है, लेकिन आपको फिर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो है ही नहीं। फिर भी यहाँ से एक है कि इसने मुझे बेइज्जत किया, इसकी बीवी ने मुझे ऐसा बोला तो मैं तो इसकी बैंड बजाऊंगी, मैं तो इसकी बैंड बजाऊंगी। आप पहले डिसाइड कर लो कि आप करने क्या वाली हो, और जैसे जैसे आप करते पीछे एक आपकी चलने आ जाती है। वैसे कल मैंने उनकी वीडियो देखी और वो पूजा के लिए बोल रही थी, अगर कोई मेरे भाई के लिए बोलेगा तो मैं 2:30 बजे रात के लिए अगर कोई मुझे कॉल करेगा तो मैं थैंक यू बोलूंगी। मैडम वो लोग परेशान है, थैंक यू क्या बोलेंगी आप उनके भाई के लिए? उनको पता है कि उनका भाई उनके घर में जो चीजें होंगी सुबह देख लेंगे, क्योंकि इंसान परेशान होता है। इंसान, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हर कोई रात को जाग के नहीं रहता है। आप लोगों की तो पूरी रात जो है वो लाइव चलती है, हर कोई पूरी रात लाइव नहीं कर सकता है। और ये जो आप पीछे जो मतलब कि उसने दिन कह दिया तो दिन और रात कह दिया तो आप रात मानने को तैयार हैं। अपना ये जो दिमाग है वो यूज ही नहीं कर रही है। पता नहीं आपको किस चीज का। आप अगर नॉर्मल भी ब्लॉगिंग करेंगे, आप अपनी नॉर्मल भी बातों को जो है वो यहाँ पे रखेंगे तो भी लोग आपकी सुनेंगे, पर एटलीस्ट थोड़ा सा तो दिमाग अपना, खुद का वजूद, खुद का दिमाग लगा के तो काम करिए। मतलब कुछ भी बोले जाना है, कुछ भी किए जाना है, क्योंकि सामने वाले बंदे को मुझे सपोर्ट करना है और सामने वाले बंदों को जो है वो मुझे गिराना है। जिसके साथ गलती हुआ उसको नहीं गिराना है, जिसने गलती की उसको नहीं गिराना है, जिसके साथ गलती हुई है उसको गिराना, उसको टारगेट करना है। आप तो डे 1 से उसको टारगेट कर रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही है। जिसकी बहन है वो पक्ष ले ही नहीं रहा, उसके भाई ने खुद ही बोला है कि देखो भैया ऐसा है कि अब तो ना तो मैं कोई भी कमेंट जो है वो मैं होल्ड करूंगा, ना ही मैं कुछ करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे अब हर कोई पैसा छाप रहा है, तो मैं भी अपना काम करूंगी क्योंकि मेरे घर में खुशियां आई है। तो बहन के जितने भी मंसूबे थे वो भाई को पता चल गया कि मेरी बहन कितनी अच्छी थी, कितनी दूध की धूली थी, और मेरी बहन मेरे ही पीठ पीछे मेरे बारे में क्या फील करती है, क्या सोचती है। तो इसलिए भाई ने बोला कि भैया ऐसा है कि मैंने अपने हाथ कर दिए हैं खड़े, जिसको जो करना है, जो लिखना है, जो बोलना है बोलते रहो, क्योंकि अब तो यही होगा। उनको पता है कि अब ये चीजें अंदर कंट्रोल नहीं होने वाली है। अब वो चीजें जो है वो, अब मैं सोचूंगा कि मैं देवी हूँ, मैं देवी ही हूँ और मैं देवी का भाई हूँ, तो अब वो इज्जत उनको नहीं मिलने वाली, उनको अच्छे से पता है। वही उन्होंने अपनी जो उनकी जेठानी है उनके लिए बोला है। देखो उनकी जेठानी का मैंने थोड़ा सा और भी क्लिप देखा था, जिस वीडियो में वो ये बोल रही थी कि मैंने उस बंदी को देखा है कि वो कैसे भैया के जाने के बाद वो कैसे रो रही थी, कैसे टूट रही थी, कैसे बिखर रही थी। मैंने देखा है उसको भैया के जाने के बाद उसको रोते हुए, भैया के लिए तड़पते हुए, तो मैं ये चीजें कैसे मान लूं। लेकिन मैडम वो चीजें अलग थी, ये चीजें अलग है, और अभी जो चीजें आ रही हैं वो सबके सामने है। तो आंखों देखी मक्खी आप भी नहीं निगल सकती। उन्होंने फिर एक कम्युनिटी छापा है कि नहीं ऐसा है कि मुझे किसी ने ना तो पैसे दिए, ना तो मुझे किसी ने धमकाया है, क्योंकि ये चीजें ना सोशल मीडिया पे चल रही थी, कोई उनको धमकाया गया, उनको पैसों से मुंह बंद किया गया है। और मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं किया गया तो, और आप अगर सच में उनके लिए इतना कुछ फील कर रही हैं, तो आप जब से ये चीजें हुई आप इतनी एक्टिव कैसे होगी? आपके तो सोशल मीडिया पे डेली के डेली आप लाइव आए जा रही है, आप क्यों लाइव आ रही हैं? जब आपकी फैमिली उस चीज से इफेक्ट हो रही है, आपको इफेक्ट हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही, तो आप ये सुनने और जानने के लिए क्यों लाइव आ रही हैं? क्योंकि देखिए मसाले आपको भी चाहिए था, आपको भी इस चीज में आना था, लेकिन आपको जो है वो मुंह बंद करा दिया गया, जिसके कारण आप कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। उसके बाद इनके जो भैया हैं उन्होंने कोई भी सफाई कुछ भी नहीं दी है। बोला है कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। और इनके भाई भी कल इस चीज के लिए बोल रहे थे कि मैं कंचन दीदी को शुक्रगुजार कहूँगा, उनसे उम्मीद नहीं थी। और यही भाई बहन उस दिन बोल रहे थे, आज बहन भी शुक्रगुजार हो रही है, भाई भी शुक्रगुजार हो रहा है। और उस दिन यही भाई बहन बोल रहे थे, आपने हरकत की है ऐसी, आपने बुलाने वाले हरकत किए हैं जो आपको बुलाया जा, और आज थैंक यू बोला जा रहा, धन्यवाद बोला जा रहा, हाथ जोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। कल
बहुत सारे लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि मनीषा जो है वो, अब मनीषा जो है, मनीषा के कंधों पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है, मनीषा एक ही रिपीटेड मोड पे चीजें कर रही है, तुम्हारा पति भी गलत है। अब अचानक से जो नेगेटिविटी है वो मनीषा के ऊपर आके गिर गई है, पर कोई मनीषा की हालात समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ चीजें उधर से आएगी, वहां से वो लोग साइलेंट बैठे हुए हैं और साइलेंटली वो अपना काम जो है वो कर रहे हैं। वहां से अंदर अंदर चीजें जो है वो स्ट्रगल चल रही है, अंदर अंदर चीजों को कैसे मोल्ड किया जाए, कैसे किया जाए, ये लोग सोशल मीडिया पे आके चीजें कर रहे हैं, वो लोग अंदर अंदर चीजें जो है वो नट बोल्ट जो है वो वहां से कसा जा रहा है कि इधर से भी कसना है, इधर से भी कसना, कौन सा पेज कसना है, कौन सा पेज को लूज करना है, वो सारी एक्टिविटीज जो है वो चल रही है। और यहाँ पे मनीषा को गलत करने के लिए मनीषा को उकसाया जाता है, ये किसी को नहीं दिखता। मनीषा को उकसाया जाता है, मनीषा को भड़काया जाता है, मनीषा को बद्दुआएं दी जाती है, मनीषा के सबसे वीक पॉइंट पे जो है वो वार किया जाता है। जी हाँ, एक तरफ मनीषा को माँ न बनने की बद्दुआ दी जाती है, दूसरी तरफ से माँ बनने के लिए और खास करके बेटी होने के लिए उसको टीज किया जाता है, उसको जो है वो उसके जो दुखती रग पे बोलते हैं ना हाथ धरना, वो किया जाता है। कल मनीषा बार बार इसी बात के लिए रो रही थी, और जिस तरीके से वो बंदी रो रही थी सच में देखा नहीं जा रहा था। सच में देखो, बहुत सारे लोग ये बोल रहे कि पहले से अपने पति को रोकना चाहिए था ना, पहले से नहीं रोका, जब तुम्हें सच्चाई पता थी। गाइस, सच्चाई इतनी ज्यादा उस बंदी को नहीं पता थी, क्योंकि वो बंदी तब भी माफ करने को तैयार थी। आप लोगों ने उस दिन लाइव में देखा था कि वो उठी थी, उसको मतलब कि वो उम्मीद थी, मतलब कि अलग सा ही उसके चेहरे पे एक उभार आए, अलग सी ही एक खुशी आ गई थी कि चलो अब जाके इसको समझ में आ गया, तो अब वो चीजें छोड़ देगा, अब हमारा जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा। इसको थोड़ी बहुत ही चीजें पता थी, थोड़ी बहुत क्या मतलब पता थी कि चीजें ऐसी है, ऐसी हो रही है, पर एक जो इतनी डीपली बातें पता चली है वो 95% जो पता चला है, उसके वजह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अलका जी, आपको एक बार ठगा हुआ महसूस होने लगा तो आपने सुसाइड तक की जो है वो कम्युनिटी छाप दी थी कि अब मैं भी सुसाइड कर लूंगी, मेरी सुसाइड की जिम्मेदार वो होंगे। वो लड़की अगर सुसाइड की धमकी नहीं दे रही है, वैसे दिया तो उसने भी था, आपके जो उसने जो कॉल रिकॉर्डिंग डाला था उसमें बोला था अगर मैं ये कर लूं तो मैं आपका नाम दे के जाऊंगी। तो वो लड़की अगर खरी है, वो बार बार यही बोल रही है कि मैं सामने वाले बंदे को माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे चीट किया है, इतना गंदा चीट किया है, मुझे नहीं पता था। क्योंकि उसको जो चीजें पता चली है, हमें फिर भी बहुत कम चीजें पता चली है, लेकिन जो उसको पता चली है उसके बाद उसके लिए माफ करना आसान नहीं है। वो बंदी बोल रही है मैं जिंदगी में माफ नहीं करूंगी, मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, क्योंकि ऑफ कैमरा जो एक्टिविटीज हो रही है वो देख रही है। मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमेशा यही बोला है, मनीषा अगर उसको सचमुच में उसकी गलती का एहसास है, वो अगर सचमुच में पछतावा कर रहा है, उसको अपनी गलतियों का एहसास है, वो गिल्ट में है, तो माफ कर देना, क्योंकि इंसान की आत्मग्लानि से बढ़ के कोई सजा नहीं होती है। अगर उसको इस चीज का एहसास है तो उसको एक मौका देना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी है, तुम जैसे चाहो वैसे जी सकती हो। लेकिन हाँ, जो लोग तुम्हें ये माँ ना बनने के लिए बद्दुआ दे रहे हैं, या फिर जो माँ ना बनने के लिए जो तुम्हें ताने मिल रहे हैं, या किसी भी तरीके से तुम्हारी दुखती रग पे हाथ धरा जा रहा, तुम उठो और उन सबको जवाब दो। तुम खुद एक डॉक्टर हो, तुम्हें रोना नहीं है, अपने आंसू पोंछने हैं, अपने जो टूटे हुए रिश्ते हैं उसके टुकड़ों को उठाओ, उसको जोड़ो, समेटो और उसे इतना पॉलिश करो, अपने प्यार से इतना पॉलिश करो कि पता ही ना चले कि कभी उसमें दरार भी आई थी, कभी ये टूटा भी था, कभी बिखरा भी था। तुमने बोला ना कि एक पत्नी तो यमराज से अपने पति को लेकर आती है, और मैं इनका साथ दूंगी क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूं। तो बिल्कुल तुम उसकी पत्नी हो, वो भटक गया है, वो अगर देखो वैसे तो हमें नहीं लगता कि वो इस चीज को अभी एकदम दिल से फील कर रहा है, वो अभी उसी मनीषा को देख रहा है कि जो उसकी बातों में हाँ में हाँ, ना में ना कर रही थी, और उसे शायद अभी भी वो वही भूल भुलैया में। लेकिन हाँ, इतनी आसानी से भी माफ मत करना, क्योंकि उसको तुम्हारी कदर होनी चाहिए, तुम्हारी वैल्यू होनी चाहिए कि तुम उसके लाइफ में
कितनी इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे बिना वो क्या है, तुम्हारे साथ वो क्या है। और हाँ, ये चीज़ें जो है वो प्लीज़ अब सोशल मीडिया मत खेलो। जो चीज़ें होगी उसको होने दो, जो चीज़ें ऑफ कैमरा सुलझ सकती है उसको ऑफ कैमरा सुलझाओ, और बार बार ये सोशल मीडिया पे चीज़ें लेकर प्लीज़ मत आओ। क्योंकि अगर तुम्हें अपना दर्द निकालना है तो तुम चाह के भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम्हारे हाथ पांव जो वो बांध दिए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद बेबी प्लान करो। आजकल अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है भी, तो तुम खुद एक डॉक्टर हो, आजकल टेक्नोलॉजी क्या से क्या कर रही है। और आजकल बेबी प्लान करना इतना भी मुश्किल नहीं है, जितना तुमने बनाया हुआ है और लोगों ने तुम्हें दबाया हुआ है उतना भी मुश्किल नहीं है। तो तुम उठो, अपने रिश्ते को चमकाओ, सुधारो, और उसको एक मौका देकर और 1, 2 से 3 हो जाओ, यही। और उन सब के मुंह पे तमाचा मारो, यही मैं तुम्हें बोलना चाहूँगी। क्योंकि तुम्हारे इस तरीके से अगर जिद में रहोगी कि मैं माफ़ नहीं करूँगी, मैं माफ़ नहीं करूँगी, मैं माफ़ नहीं करूँगी, जबकि तुम्हारा दिल भी जानता है कि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगी, तो दिल तुम्हें ही बड़ा करना पड़ेगा, हर चीज़ तुम्हें ही बड़ा करना पड़ेगा, और एक मौका देना पड़ेगा। क्योंकि एक मौका तो भगवान भी देते हैं। अगर उसको अपनी गलती का एहसास है तो एक मौका ज़रूर देना। तुम उसके साथ रहती हो, तुम उसकी पत्नी, तुम्हें पता है कि वो कैसा बंदा है, वो कैसे रिएक्ट करेगा चीज़ों पे, कैसे उसके साथ क्या किया जा सकता है। और यही सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं सोशल मीडिया पे। मनीषा को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है, उनकी फैमिली पे बार बार वार किए जा रहे हैं, उनकी फैमिली को जो है वो चारों तरफ से टारगेट किया जा रहा है। और मैं यही बोलूँगी, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो मनीषा हो, अपना मुंह पे बहुत बड़ा वाला ताला जो है वो लगा लो। जो चीज़ें करनी है, जैसे सामने वाली पार्टी ऑफ कैमरा कर रहा है वैसे तुम भी ऑफ कैमरा करो। अपनी जो भी चीज़ें हैं वो लेकर मत आओ, कोशिश करो कि दिखाओ कम, अब करो ज़्यादा। जितना हो सके उतना कम सोशल मीडिया पे दिखाना, और जितना हो सके उतना ज़्यादा ऑफ कैमरा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। सो गाइस, यही सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कल मनीषा को देख के मैं खुद बहुत रोई उस वीडियो में देख के, कि वो बंदी कैसे टूट रही है और उसको बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही। माफ़ी मांगने की जगह उसको और भी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, अलग अलग थंबनेल, अलग अलग चीज़ें। तो मैं यही बोलूँगी मनीषा को, प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर हो, और ऐसे लोगों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम इन सब को देखने या इन सब को वैल्यू देने से अच्छा है कि अपने रिश्तों को वो टाइम दो, वो वक्त दो। तो बस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो हम एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।